हरे कृष्णा। तो हम लोग अभी प्रथम स्कंद के सप्तम अध्याय से पाठ कर रहे हैं। कल हमने प्रथम 6 श्लोकों का पाठ किया था। आज 7वें श्लोक से शुरुआत करेंगे। यस्यां वै श्रुत्यमानानां कृष्णे परम पुरुषे भक्तिरुत्पद्यते पुंसां शोकमोह भयापः। यामिनी माता जी अनुवाद पढ़िए। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। इस वैदिक साहित्य के श्रवण मात्र से पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण की प्रेमा भक्ति की भावना तुरंत अंकुरित होती है, जो शोक मोह तथा भय की अग्नि को तुरंत बुझा देती है। तो प्रथम भक्ति के प्रथम 2 लक्षण हैं क्लेशाग्नि और शुभदा। जिस प्रकार अगर एक बीज जब अंकुरित होता है तो उसमें 2 पत्तियां निकलती हैं सबसे पहले, उसके बाद पौधा बड़ा होता है। आपने देखा होगा प्रथम 2 पत्तियां उसमें निकलती हैं। तो 2 पत्तियां क्या हैं? पहली है क्लेशाग्नि। ये सारे क्लेश तुरंत बुझ जाते हैं, सारे क्लेश तुरंत मिट जाते हैं। इनको क्या बताया गया है? शोक। शोक यानी पूर्व काल भूतकाल की बातों को याद कर करके जो हम दुखी होते हैं उसको शोक बोला जाता है। वर्तमान स्थिति को जब हम आसक्त हो जाते हैं और दुखी होते हैं उसको मोह बोला जाता है। और भविष्य के बारे में चिंतन करना, इसको भय बोला जाता है। तो इन तीनों वर्तमान भूतकाल और भविष्यकाल की चिंताओं से भक्ति मुक्त कर देता है और कृष्ण के प्रति प्रेम भावना तुरंत अंकुरित हो जाती है। इसलिए जीवन में वास्तविक शुभ स्थिति आती है, शुभदा। तो उस प्रकार से वैदिक साहित्य के श्रवण मात्र से यह तुरंत 2 फल मिलते हैं। भगवान की प्रेम भक्ति अंकुरित होती है। ये पूर्ण रूप से प्रेम प्रेम नहीं मिला है, अभी ये प्रेम भक्ति का बीज अंकुरित हुआ है। और जैसे जैसे श्रवण कीर्तन करते हैं यह पौधा बड़ा होता है, फिर बाद में कृष्ण प्रेम पूर्ण रूप से प्राप्त होता है। लेकिन तुरंत ही शोक मोह भय से व्यक्ति मुक्त हो जाता है। तात्पर्य अनीता माता जी पढ़िए। अनम्यूट करके पढ़िए। ठीक है, पायल माता जी आप पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु। इंद्रिय तो अनेक है, लेकिन इनमें से कान सर्वाधिक प्रभावशाली है। यह इंद्रिय प्रगाढ़ इंद्रिया के समय भी कार्य करती है। मनुष्य जागृत रहते हुए शत्रु से अपनी रक्षा कर सकता है, लेकिन निद्राधीन होने पर केवल कान ही रक्षा करते हैं। यहाँ पर जीवन की सर्वोच्च सिद्धि प्राप्त करने से संबंध में श्रवण का महत्व बताया गया है, जो है 3 भौतिक तापों से मुक्ति। प्रत्येक व्यक्ति प्रत्येक क्षण शोक संतप्त रहता है। वह भ्रामक वस्तुओं की मुमरग मरीचिका से पीछे दौड़ता रहता है और अपने काल्पनिक शत्रु से सदैव भयभीत रहता है। भौतिक रोग से भलीभूत लक्षण है। यहाँ पर यह स्पष्ट सुझाया है कि केवल श्रीमद् भागवत का संदेश सुनने से ही भगवान श्री कृष्ण के प्रति अनुरक्ति उत्पन्न हो जाती है, और ऐसा होते ही भव रोग के लक्षण दूर हो जाते हैं। श्रील व्यास जी ने परम पूर्ण भगवान को देखा था और इस कथन में भगवान श्री कृष्ण परम पूर्ण व्यक्ति की स्पष्ट पुष्टि होती है। भक्ति में सेवा अंतिम ठीक है, तो यहाँ पर बताया गया है कैसे सारी इंद्रियों में कान सबसे ज्यादा शक्तिशाली प्रभावशाली क्यों है। क्योंकि इसका एक उदाहरण प्रभुपाद दे रहे हैं। मान लीजिए कोई व्यक्ति सो रहा है तो उसकी सारी इंद्रियां निष्क्रिय हो जाती हैं। सोते समय पर आप कितने ही सुंदर चित्र व्यक्ति के सामने रखिए वो देख नहीं पाएगा। कितना ही सुगंधित खाना रखिए वह सूंघने के लिए उसकी प्रेरणा इतनी नहीं रहेगी। लेकिन जब ध्वनि मिलती है तो तुरंत व्यक्ति उठ जाता है। कई लोग ध्वनि से भी नहीं उठते हैं, वो बात अलग है, उनका नेत्र आलस्य और भी ज्यादा जटिल होता है। लेकिन सामान्यतः लोग ध्वनि से उठ जाते हैं।
उसी प्रकार से सुप्त अवस्था में जीवात्मा जो भौतिक संसार में सोई हुई है, उसको अगर पुनः जागृत होना है अपने दिव्य स्थिति में, तो उसके लिए भगवान की कथा का श्रवण बहुत महत्वपूर्ण है। सुजाता माता जी आगे पढ़िए। सुजाता माता जी अनम्यूट करके पढ़िए। हरे कृष्ण। भक्तिमय सेवा का अंतिम फल भगवान के प्रति सच्चा प्रेम उत्पन्न करना है। प्रभु जी स्क्रीन थोड़ी ऊपर कर दीजिए। तो ऊपर किया हुआ है। हरे कृष्ण प्रभु जी स्क्रीन थोड़े ऊपर कर दीजिए। मैं तो ऊपर किया है, पता नहीं आपको अभी तक ऊपर आया है नहीं। मुझे हॉटस्पॉट चाहिए रहेगा। दिखा ढंग से व्यक्त करने के लिए प्रयुक्त किया जा सकता है। भगवत गीता में जीवों को प्रकृति कहा गया है और संस्कृत में प्रकृति शब्द स्त्रीवाचक है। भगवान को सदैव पुरुषवाचक व्यक्तित्व कहा जाता है। अतएव भगवान तथा जीवों के बीच का प्रेम लगभग पुरुष तथा स्त्री के बीच के प्रेम जैसा है। अतएव ईश्वर प्रेम शब्द अत्यंत उपयुक्त है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। मेरी आवाज अभी क्लियर है? अभी ठीक है? तो भक्तिमय सेवा करने से धीरे धीरे व्यक्ति भगवान के प्रति प्रेम उत्पन्न करता है। जिस प्रकार एक स्त्री पुरुष प्रथम बार अगर मिलते हैं तो एक आकर्षण हो सकता है, लेकिन प्रेम धीरे धीरे बढ़ता है। उसी प्रकार से भगवान की प्रथम कथा सुनने से एक आकर्षण पुनः तुरंत स्थापित हो जाता है, जैसे श्लोक में बताया है। और धीरे धीरे वह बीज जब बड़ा होता है तो वह पूर्ण प्रेम के रूप में स्थित हो जाता है और व्यक्ति अपने प्रेम स्थिति को प्राप्त करता है। सा संहितां भगवतीं कृत्वानुक्रम्य चात्मजन् सुखम अध्यापयन्मासानुवृत्ति निरतं मुनिः। दक्ष प्रभु अनुवाद पढ़िए। श्रीमद् भागवत का संकलन कर लेने तथा उससे संशोधित करने के बाद महर्षि व्यासदेव ने इसे अपने पुत्र श्री सुखदेव गोस्वामी को पढ़ाया, जो पहले से ही आत्म साक्षात्कार में निरत थे। तो उस प्रकार से ये भागवत संकलन करने के बाद सुखदेव गोस्वामी जो परम विरक्त थे, हमने पिछले अध्यायों में देखा कैसे वो घर से बाहर निकल गए, और ऐसे सुखदेव गोस्वामी को व्यासदेव ने पूर्ण भागवत का ज्ञान पढ़ाया। अजय प्रभु तात्पर्य पढ़िए। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। श्रीमद् भागवतम श्री व्यासदेव द्वारा ही संकलित ब्रह्म सूत्र का सहज भाष्य है। यह ब्रह्म सूत्र या वेदांत सूत्र उन लोगों के निमित्त है जो पहले से आत्म साक्षात्कार में निरत है। श्रीमद् भागवतम इस प्रकार से रचा गया है, इसकी कथा है सुनते ही मनुष्य आत्म साक्षात्कार के मार्ग पर तुरंत प्रवृत्त हो जाता है। यद्यपि यह मूल रूप से परमहंसों द्वारा आत्म साक्षात्कार में पूर्ण रूपेण संलग्न व्यक्तियों के लिए, लेकिन यह संसारी व्यक्तियों के हृदयों में गहराई तक प्रविष्ट होकर प्रभाव डालता है। सारे संसारी व्यक्ति इंद्रिय तृप्ति में लगे हुए हैं, लेकिन ऐसे लोग भी इस वैदिक साहित्य में अपने भव रोगों के निवारक उपचार पाते हैं। हरे कृष्ण। तो यहाँ पर बताया जा रहा है कैसे ये भागवत व्यासदेव ने अपने आप ही लिखी है, और ब्रह्म सूत्र जो वेदांत सूत्र हैं, जो वेदों के सूत्र हैं, उन पर ये सहज भाष्य है। अगर कोई वेदांत सूत्र नहीं पढ़ पाता है या उन्हें नहीं समझ पाता है तो कोई दिक्कत नहीं है। ये भागवत में कथाओं के माध्यम से वह आत्म साक्षात्कार के मार्ग पर प्रवृत्त हो सकता है।
यद्यपि वेदांत सूत्र बहुत कठिन जटिल है, लेकिन उसको नहीं समझने की आवश्यकता है, कोई बात नहीं। लेकिन भागवत अगर कथाओं के माध्यम से भी समझा जाए, जिस प्रकार भागवत में बहुत सारी कथाएं आ रही हैं, तो ये कथाओं के माध्यम से संसारी व्यक्ति अपनी भौतिक आसक्ति से बाहर निकल सकते हैं। और यद्यपि इसको परमहंस संहिता बोला गया है, यह शुद्ध भक्तों की संहिता है, उनके लिए है, लेकिन अगर कोई इंद्रिय तृप्ति में संलग्न व्यक्ति भी भागवत का श्रवण करे तो वह भी पूर्ण रूप से शुद्ध हो जाएगा। इतना यह सक्षम ग्रंथ है श्रीमद् भागवतम। शौनकोवाच सा वै निवृत्ति निरतः सर्वत्रोपेक्षको मुनि कस्य वा बृहतिम एताम आत्मराम समभ्यसत्। देवहूति प्रिय माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद। अरे सॉरी प्रभु जी, एक मिनट। श्री सौनक ने सूत गोस्वामी से पूछा, सुखदेव गोस्वामी तो पहले से ही निर्वित मार्ग पर चल रहे थे और इस तरह वे अपने आप में प्रसन्न थे, तो फिर उन्होंने ऐसे बृहत साहित्य का अध्ययन करने का कष्ट क्यों उठाया? तो अब प्रश्न ये आ रहा है कि जो सूत गोस्वामी थे वो तो पहले से इतने निवृत्त थे, इतने अनासक्त थे कि जन्म होते से ही जंगलों में निकल गए। फिर उनको क्या झंझट ये सब में पढ़ने की जरूरत थी कि वो किताब को पढ़े, समझे, उसका अध्ययन किया, याद किए, इतना और बृहत साहित्य 18,000 श्लोक, क्या जरूरत थी उनको? तो यह प्रश्न जैसे ही उन्होंने बताया सूत गोस्वामी ने कि व्यासदेव ने संकलन करके सुखदेव गोस्वामी को सिखाया, तो फिर प्रश्न सौनक आदि ऋषियों ने करा कि क्या जरूरत थी सुखदेव गोस्वामी को, जो तो पहले से निवृत्त थे, पहले से वो पूर्ण रूप से भौतिक कार्यकलापों को बंद कर चुके थे, ऐसे सुखदेव गोस्वामी को फिर से इतना बड़ा साहित्य पढ़ने का क्यों कष्ट लेना पड़ा, क्या कारण था? यह प्रश्न आया है। योगिता माता जी तात्पर्य पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। सामान्य लोगों के लिए जीवन की चरम सिद्धि भौतिक कार्यकलापों को बंद करके आत्म साक्षात्कार के वृत्ति मार्ग पर स्थित होने में है। जो लोग इंद्रिय भोग में सुख पाते हैं या जो भौतिक शारीरिक कल्याण के कार्य में स्थिर है, वे कर्मी कहलाते हैं। ऐसे हजारों तथा लाखों कर्मियों में से कोई एक कर्मी आत्म साक्षात्कार द्वारा आत्माराम बन पाता है। आत्मा का अर्थ है सो तथा आराम का अर्थ है सुख पाना। प्रत्येक व्यक्ति उच्चतम सुख की खोज में लगा रहता है, लेकिन इस सुख का मानदंड व्यक्ति के साथ अलग अलग हो सकते हैं। अतएव कर्मियों द्वारा भोगा गया आदर्श सुख आत्मारामों के आदर्श सुख से भिन्न होता है। आत्माराम हर तरह से भौतिक भोग के प्रति अन्यमनस्क रहते हैं। श्री सुखदेव गोस्वामी ने यह अवस्था पहले से ही प्राप्त कर ली थी, तो भी उन्होंने इस बृहद भागवत ग्रंथ का अध्ययन करने का कष्ट उठाया। इसका अर्थ यह है कि श्रीमद् भागवत उन आत्मारामों के लिए भी स्नातकोत्तर अध्ययन का विषय है जिन्होंने समस्त वैदिक ज्ञान का अध्ययन कर लिया हो। हरे कृष्ण। तो यहाँ पर एक बात समझने की बहुत आवश्यकता है कि जिस प्रकार अगर कोई किसी चोर को या किसी भी प्रकार के मान लीजिए डाकू हो, चोर हो, किसी प्रकार का जिसने भी नियम तोड़ा हो, ऐसे व्यक्ति को जब जेल में डाला जाता है, कैदी बनाया जाता है, तो यद्यपि वो जेल के अंदर और कोई गुनाह नहीं कर सकता, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि यह उसकी वास्तविक स्थिति है। उसी प्रकार से जो आत्माराम है वो मुक्त है। मुक्त किससे है? भौतिक कार्यकलाप से मुक्त है, उससे अनासक्त है। जिस प्रकार से एक कैदी अब कोई गलत काम नहीं कर सकता जेल के अंदर, वो अनासक्त है, लेकिन उससे भी एक स्टेप हायर है। उससे एक स्टेप हाई क्या है? आत्माराम ठीक है कि वो अपनी आत्मा में रमण करता है, संतुष्ट है, भौतिक कार्यकलापों में लिप्त नहीं होता, लेकिन जब तक वो आत्माराम भगवान की सेवा में नहीं लगेगा
तब तक उसकी वास्तविक स्थिति नहीं आएगी। जिस प्रकार कैदी जब तक जेल से छूट करके एक अच्छा नागरिक नहीं बनेगा, जब तक समाज के कल्याण के लिए कार्य नहीं करेगा, तब तक उसका मानव जीवन का कोई उपलब्धि नहीं है। हो सकता है वो गलत काम नहीं कर रहा है, लेकिन वो अच्छे भी काम नहीं कर रहा है। तो उस प्रकार से आत्माराम कर्मियों से ऊपर हैं, क्योंकि कर्मी कर्म करते हैं, भोग उनको भोगना पड़ता है। आत्माराम कर्म बंधन से मुक्त होने का प्रयास करते हैं, ये ज्ञानी की श्रेणी में आते हैं और ये अपने आत्मा में रमण करते हैं। लेकिन फिर भी आत्मारामों के ऊपर भी कुछ है। इसलिए सुखदेव गोस्वामी जो स्वयं आत्माराम स्थिति में थे, जो आत्मा में अपनी आत्मा में संतुष्ट रहते थे, वो भौतिक कार्यकलापों में बिल्कुल भी संलग्न नहीं होना चाहते थे, फिर भी उन्होंने एक जोखिम उठाया कि इतने बड़े बृहद भागवत ग्रंथ को पढ़ने का उन्होंने कष्ट उठाया। क्यों उठाया? अगला श्लोक बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है। यह श्लोक पे श्री चैतन्य महाप्रभु ने बहुत सारी व्याख्याएं की हैं। पहले सार्वभौम भट्टाचार्य को, बाद में सनातन गोस्वामी को अलग अलग ढंग से सिखाया है कि कैसे भगवान कृष्ण के प्रति हर व्यक्ति आकृष्ट होता है, चाहे वो कर्मी हो, ज्ञानी हो, चाहे वो आत्माराम ही हो। आत्माराम मतलब जिसको कोई कुछ भी नहीं चाहिए, उसके आत्मा में वो संतुष्ट है, वह भी भगवान कृष्ण के प्रति आकृष्ट होता है। सूतो वाचा आत्मारामश्च मुनयो निर्ग्रंथाय अपि उरुक्रमे कुर्वन्ति हेतु किं भक्तिं मित्थं भूतं गुणो हरि। विनीत प्रभु अनुवाद पढ़िए इसका। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। जो आत्मा में आनंद लेते हैं, ऐसे विभिन्न प्रकार के आत्माराम और विशेष रूप से जो आत्म साक्षात्कार के पथ पर स्थापित हो चुके हैं, ऐसे आत्माराम यद्यपि हम समस्त प्रकार के भौतिक बंधनों से मुक्त हो चुके हैं, फिर भी श्री भगवान की अनन्य भक्तिमय सेवा में संलग्न होने के इच्छुक रहते हैं। इसका अर्थ यह हुआ कि श्री भगवान के में दिव्य गुण हैं, अतएव वे मुक्त आत्माओं सहित प्रत्येक व्यक्ति को आकृष्ट कर सकते हैं। हरे कृष्ण। ऐसे आत्माराम जो आत्म साक्षात्कार के पथ पर बहुत आगे जा चुके हैं, उनको समस्त भौतिक बंधनों से मुक्ति मिल चुकी है, ऐसे आत्माराम भी भगवान की भक्तिमय सेवा में संलग्न होने के इच्छुक होते हैं। वह भी भगवान की शरण प्राप्त करने के लिए लालायित होते हैं। इसलिए भगवान सर्वाकर्षक हैं, वह सभी को आकृष्ट करते हैं, चाहे वो कर्मी हो, चाहे वो ज्ञानी हो, चाहे वो मुक्तात्मा हो, कोई भी हो, सबको भगवान आकृष्ट करते हैं। अब इसका तात्पर्य थोड़ा टेक्निकल है, लेकिन फिर भी हम पढ़ेंगे क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है। जितना समझ में आए अच्छा है, जो समझ में नहीं आए इतना समझ लेना कि सभी लोग भगवान से आकृष्ट होते हैं, बस इतना ही समझना काफी है। लेकिन फिर भी इसको पढ़ेंगे। कैलाश प्रभु तात्पर्य से पढ़िए। भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु ने अपने प्रमुख भक्तशील सनातन गोस्वामी के समक्ष उस आत्माराम श्लोक की व्याख्या अत्यंत विशद रूप से की। उन्होंने इस श्लोक में 11 तत्वों का संकेत किया है। ये पहला है आत्माराम, दूसरा है मुनय है, तीसरा है निग्रंथ है, चौथा है अपि, पांचवा चय, छठा उरुक्रम, सातवां कुर्वन्ति, आठवां अहेतु कीम, नवा भक्तिम, 10वां इत्थम भूत गौण तथा 11वां हरि। विश्व प्रकाश संस्कृत कोश के अनुसार आत्माराम शब्द के 7 पर्याय हैं, जो इस प्रकार है। पहला है ब्रह्म परम सत्य, दूसरा शरीर, तीसरा मन, चौथा प्रयत्न, पांचवा सहिष्णुता, छठा बुद्धि तथा 7वां व्यक्तिगत आदतें। हाँ, तो अभी यहाँ पर देखिए अभी कैसे विश्लेषण हो रहा है इस पूरे श्लोक का। इस श्लोक में 11 शब्द हैं। आत्मारामश्च मुनयो निर्ग्रंथि अपि गुरुक्रम कुर्वन्ति हेतु किं भक्तिं इत्थं भूत गुणा हरि। तो यह 11 शब्दों को अब हर एक शब्द के अलग अलग मतलब रख करके इसकी व्याख्या की जाएगी। जैसे कि पहला शब्द है आत्माराम। अब आत्मा का अलग अलग मतलब होता है। पहला है आत्मा का मतलब परम सत्य ब्रह्म, दूसरा है शरीर, तीसरा है मन, प्रयत्न, सहिष्णुता, बुद्धि या व्यक्तिगत आदतें। अब यह सब 7 को हम एक एक करके रखेंगे तो अलग अलग मतलब होगा। जैसे मान लीजिए जो शरीर में रमण करते हैं, ऐसे लोग भी भगवान से आकृष्ट होते हैं।
जो ब्रह्म में रमण करते हैं वो भी भगवान से आकृष्ट होते हैं, जो मन में रमण करते हैं वो भी भगवान से आकृष्ट, जो अपने कर्मों के प्रति आसक्त हैं वो भी भगवान से आकृष्ट हो सकते हैं, जो सहिष्णुता के प्रति आसक्त हैं वह भी, जो बौद्धिक लोग हैं, जो बुद्धि में ज्यादा, जैसे साइंटिस्ट हो गए या ज्यादा इंटेलेक्चुअल हो गए, वो लोग भी भगवान से आकृष्ट होंगे। तो इस प्रकार से हर शब्द के अलग अलग मतलब बताए गए हैं, और इन सभी शब्दों को अगर आप रखेंगे तो सब फिट बैठेंगे कि कैसे भगवान के प्रति सब लोग आकृष्ट होते हैं। आगे बढ़ते हैं। वीर प्रसाद प्रभु आगे पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी। मुनय शब्द का प्रयोग इन अर्थों में होता है जो विचारवान है, जो गंभीर तथा शांत है, तपस्वी, निष्ठावान, परिवारजक, ऋषि तथा साधु संत। निर्ग्रंथ शब्द से निम्नलिखित भावों का वहन होता है, जो अज्ञान से मुक्त है, जिसका शास्त्रीय आदेशों से कोई संबंध नहीं है, अर्थात जो नीति ग्रंथों, वेदों, दर्शन, मनोवैज्ञानिक तथा तत्वज्ञान इत्यादि प्रामाणिक शास्त्रों में वर्णित विधि विधानों के पालन करते हुए से मुक्त है। दूसरे शब्दों में अल्पज्ञ, अशिक्षित, बदमाश इत्यादि जिन्हें विधि विधानों से संबंध नहीं होता, पूंजीपति तथा निर्धन भी। शब्दकोश के तो यहाँ पर अभी और आगे यहाँ पर व्याख्या की जा रही है। मुनि शब्द, अब मुनि शब्द के बहुत मतलब हो सकते हैं। जो विचारवान मुनि हैं, जो गंभीर हैं, अपने जीवन में शांत है, उनको मुनि बोला जाता है। तपस्वी लोगों को मुनि बोला जाता है। तो उस प्रकार से ये सारे जितने भी पर्याय हैं, यह सभी लोग भी भगवान से आकृष्ट होते हैं। निर्ग्रंथ, निर्ग्रंथ का मतलब अलग अलग बताया है। निर्ग्रंथ, जिनकी कोई ग्रंथि नहीं है, ग्रंथि यानी अविद्या, निर्ग्रंथ मतलब जिनकी कोई प्रकार का बंधन नहीं है, मतलब जो अविद्या से मुक्त हैं, ऐसे लोग भगवान से आकृष्ट हो जाते हैं। या फिर निर्ग्रंथ, जो ग्रंथ को नहीं मानते हैं, शास्त्रों को नहीं मानते हैं, यानी कि निपट कर्मी लोग, जो लोग पूर्ण रूप से इंद्रिय तृप्ति में लिप्त हैं, ऐसे लोग भी भगवान से आकृष्ट हो सकते हैं। दूसरा मतलब है निर्ग्रंथ, यानी कि जो इकट्ठा करने में आ सकते हैं, जो धन इकट्ठा करना, अनाज इकट्ठा करना, यह सब जो इकट्ठा करने की प्रवृत्ति जिनके अंदर, निर्ग्रंथ, ऐसे लोग भी भगवान से आकृष्ट हो सकते हैं। या फिर निर्धन, निर्धन का भी एक पर्याय है निर्ग्रंथ। तो जो निर्धन है, जिसके पास कोई अकिंचन है, ऐसे लोग भी भगवान से आकृष्ट हो सकते हैं। तो इस श्लोक का पूरा मतलब है कि कोई भी बहाना नहीं दे सकता कि नहीं हम भगवान की भक्ति नहीं कर सकते। हर कोई भगवान से आकृष्ट हो सकता है, चाहे वो मुक्त अवस्था में हो, चाहे वो बद्ध अवस्थाओं में हो, और हर व्यक्ति भगवान के पास जाकर के उनकी भक्ति कर सकता है। प्रमोदानंद प्रभु जी पढ़िए आगे। हरे कृष्ण, धन्यवाद प्रभु जी। शब्द कोश के अनुसार नि उपसर्ग का प्रयोग 1 निश्चितता, 2 गणना, 3 निर्माण तथा 4 निषेध के लिए होता है, और शब्द ग्रंथ शब्द का धन, पुस्तक, शब्दकोश आदि के अर्थ में प्रयुक्त होता है। पूर्व क्रम शब्द का अर्थ है वह जिसके कार्यकलाप महिमान्वित, क्रम का अर्थ है पग या कदम। उपक्रम शब्द विशेष रूप से भगवान के वामन अवतार का सूचक है, जिन्होंने अपने अमान्य पगों से सारे ब्रह्मांड को नाप लिया। भगवान विष्णु शक्तिमान है और उनके कार्यकलाप इतने महिमायमान है कि उन्हें अपने अंतरंगा शक्ति के आध्यात्मिक जगत को तथा बहिरंगा शक्ति से इस भौतिक जगत की सृष्टि की है। अपने सर्वव्यापक पक्ष के कारण वे परम सत्य के रूप में सर्वत्र विद्यमान है, और अपने व्यक्तिगत रूप में वे सदैव अपने गोलोक वृंदावन धाम में उपस्थित होते रहते हैं, जहाँ पर कि वे अत्यंत विदितामय दिव्य लीलाओं का परीक्षण करते हैं। उनके कार्यकलापों की तुलना अन्य किसी से नहीं की जा सकती। अतः उपक्रम शब्द उन्हीं को शोभा देता है। हरे कृष्ण। प्रमोदानंद प्रभु, आपने कल मुझे फोन लगाया 2-3 बार, मैं उठा नहीं पाया। मैं आपको बात करता हूँ क्लास के बाद। कोई बात नहीं। हरे कृष्ण। तो यह उरुक्रम शब्द बहुत महत्वपूर्ण है। उरुक्रम, सबके तो कर्म होते हैं, लेकिन भगवान की क्रियाओं को उरुक्रम बोला जाता है। उरु मतलब
विशेष कर्म भगवान ही कर सकते हैं, और सबके कर्म विशेष नहीं होते हैं। दो शब्द हैं, भगवान के कर्मों को बोला जाता है पास टाइम, और हमारे कर्मों को बोला जाता है टाइम पास। दोनों ही एक जैसे हैं, पास टाइम और टाइम पास। तो हमारे कर्म है टाइम पास, भगवान कर्म है उरुक्रम, पास टाइम। वो जो कुछ करते हैं महिमा मंडित हो जाता है, इसलिए ऐसे भगवान के प्रति सभी आकृष्ट हो जाते हैं। जयती राधा माता जी, पढ़िए आगे। हरे कृष्णा प्रभु जी ने प्रणाम। संस्कृत क्रिया व्यवस्था के अनुसार कुर्वंती का अर्थ है किसी अन्य के लिए काम करना। इसका अर्थ यह हुआ कि आत्माराम भगवान की भक्तिमय सेवा अपने स्वार्थवश नहीं, अपितु भगवान गुरुक्रम की प्रसन्नता के लिए करते हैं। कुर्वंती ऐसा नहीं है कि केवल ये लोग आकृष्ट होकर के बैठ करके रहते हैं, नहीं। कुर्वंती मतलब ये कुछ करते हैं। क्या करते हैं? ये आत्माराम लोग भी भगवान की भक्तिमय सेवा में संलग्न होते हैं। तो इस प्रकार से यह भक्ति की क्रिया के बारे में बताया। आगे पढ़िए। हेतु का अर्थ है कारण। मनुष्य की इंद्रिय दृष्टि के अनेक कारण हो सकते हैं और उनका वर्गीकरण भौतिक भोग, योग शक्ति तथा मुक्ति के रूप में किया जा सकता है, जिसकी कामना सामान्य रूप से सारे प्रगतिशील व्यक्ति करते हैं। जहाँ तक भौतिक भोगों का प्रश्न है, भोग तो अनेक हैं और भौतिकतावादी उनकी संख्या और भी बढ़ाते रहने के लिए उत्सुक रहते हैं, क्योंकि वे माया के वश में होते हैं। भौतिक भोगों का न तो कोई अंत है, न ही कोई व्यक्ति भौतिक जगत में इस सारे भोगों को पा सकता है। जहाँ तक योग शक्तियों का प्रश्न है, उनकी संख्या 8 है, जैसे कि अपने रूप को अत्यंत छोटा बना देना, भार रहित बनना, इच्छा अनुसार की वस्तु प्राप्त करना, भौतिक प्रकृति पर प्रभुत्व जताना, अन्य जीवों को नियंत्रित करना, ग्रह की रचना करना इत्यादि। इन योग शक्तियों का उल्लेख भागवत में हुआ है। मोक्ष के 5 प्रकार हैं। तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि मनुष्य इंद्रिय तृप्ति के लिए जितने भी प्रयास करता है, वो छोटे छोटे प्रयास करता है जिससे काम वासना को पूर्ण करे, लेकिन इससे ऊपर भी कुछ प्रयास लोग कर रहे हैं। जैसे कि यहाँ पर योगियों के बारे में बताया जा रहा है। योगी जिस प्रकार से प्रयास करते हैं, उनको अष्ट सिद्धियां लाभ होती हैं। जैसे कि अणिमा, बहुत छोटा बन जाना, अत्यंत छोटा बन जाना, और अत्यधिक भारी बन जाना, इच्छा अनुसार प्राप्ति, कुछ भी प्राप्त कर लेना, भौतिक प्रकृति पर प्रभुत्व जताना, यानी कि कोई ग्रह पर भी जीवात्मा इतना बड़ा योगी बन जाता है, कोई ग्रह का भी निर्माण कर सकता है। जैसे कि इन्होंने किया था, विश्वामित्र ने प्रयास किया था। तो उस प्रकार से योगी बड़े बड़े स्तर की इंद्रिय तृप्ति करते हैं। उससे ऊपर फिर मोक्ष होता है। मोक्ष कामी और बड़ी इंद्रिय तृप्ति चाहते हैं। वो चाहते हैं कि हम भगवान ही बन जाएंगे तो कभी माया में पड़ेंगे ही नहीं। तो वो और भी बदमाश है। एक्चुअली घर में थोड़ा बहुत कोई चोरी करके जाए अलग बात है, लेकिन घर पे ही कब्जा कर ले, तो उस प्रकार से मोक्ष कामी और भी बड़े बदमाश है। वो चाहते हैं हम भगवान ही बन जाएं। तो उस प्रकार से अनेक लोग, हर कोई इंद्रिय तृप्ति में लगा हुआ है, लेकिन अगर वो भगवान की भक्ति में संलग्न हो तो उस अवस्था से बाहर निकल सकता है। विनोद प्रभु, आगे पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु, दंडवत प्रणाम। भगवान की अन्योन्य भक्ति मय सेवा विभिन्न अवस्थाओं से होकर प्रगति करती है। भौतिक क्षेत्र में भक्ति के अभ्यास के 81 विभिन्न गुण हैं और इन सबके ऊपर भक्ति का दिव्य अभ्यास होता है जो एक है और साधन भक्ति कहलाता है। जब साधन भक्ति का अन्योन्य अभ्यास भगवान के दिव्य प्रेम में परिपक्व होने लगता है तो भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति 9 अवस्थाओं में क्रमशः विकसित होने लगती है। ये है आसक्ति, प्रेम, स्नेह, अनुभव, प्रणय, राग, अनुराग, भाव तथा वियोग। यहाँ पर अभी बोला जा रहा है मुक्ति के ऊपर भक्ति है, लेकिन भक्ति भी 81 प्रकार की है। हम तृतीय स्कंद में पढ़ेंगे किस प्रकार से 3 गुणों के प्रभाव से भक्ति भी 81 प्रकार की भक्ति है। तो ऐसा नहीं है कि कोई भी व्यक्ति
किसी भी प्रकार से यह बोल दे कि नहीं नहीं अब तो हम इस स्थिति में आ गए, हमको भगवान की आवश्यकता नहीं। नहीं, सबका लक्ष्य एक ही है, कर्मी हो, ज्ञानी हो, योगी हो और भक्त हो, 81 प्रकार की भक्ति करने वाला भक्त हो, सभी का एकमात्र लक्ष्य है भगवान की आसक्ति, भगवान के पास जाना। और जब ये भक्ति परिपक्व हो जाती है तो ये 9 स्तरों से निकलती है, जिसमें सबसे बड़ा है वियोग, जो कि गोपियां अनुभव करती हैं भगवान से वियोग विरह में जो रहती हैं। तो ये सर्वश्रेष्ठ भक्ति की स्थिति है। अर्चना माता जी आगे पढ़िए। निष्क्रिय भक्त की आसक्ति भगवान के प्रति दिव्य प्रेम की अवस्था तक बढ़ती है। सक्रिय सेवक की आसक्ति राग अवस्था तक और सखा भक्त की अनुभाव अवस्था तक बढ़ती है। यही हाल मातृ पितृ भक्तों का है। माधुर्य प्रेम में भक्तगण विरहावस्था तक भाव को बढ़ाते हैं। भगवान की अनन्य भक्ति के ये कुछ लक्षण हैं। हरे कृष्ण प्रभु। तो अभी ये जो अलग अलग स्तर बताए गए हैं भक्ति रसामृत सिंधु और चैतन्य चरितामृत में और गहराई से बताया है, लेकिन इनको अगर ठीक केवल ऊपर ऊपर से थोड़ा समझना है तो निष्क्रिय भक्ति मतलब क्या होती है। 5 प्रकार के रस आध्यात्मिक जगत में होते हैं। पहला है शांत रस। शांत रस का मतलब होता है जितनी भी वस्तुएं आध्यात्मिक जगत में हैं वह भगवान की सेवा निष्क्रिय रूप से करती हैं। जैसे मानो भगवान की सेवा में जो वस्त्र हैं, वस्त्र निष्क्रिय हैं, भगवान जैसे उठाएंगे उनको पहन लेंगे वैसा वो सेवा करेंगे। मान लो भगवान की बांसुरी है या वृक्ष है या इस प्रकार से जितने भी वस्तुएं, शैया है, भगवान का टिफिन है, इस तरह सब स्थिति जो है निष्क्रिय भक्ति है। और वहां पर सब कोई जीवित होते हैं, वहां पत्थर भी जीवित है, यद्यपि निष्क्रिय है लेकिन जीवित है। तो भगवान की अप्रत्यक्ष रूप से सेवा करते हैं। इसके ऊपर 4 भाव होते हैं जो सक्रिय होते हैं, जैसे दास्य, साख्य, वात्सल्य और मधुर। तो ये 4 भाव सक्रिय रूप से भगवान की सेवा करते हैं, जैसे सेवक भगवान के, सखागण, भगवान के माता पिता और गोपीगण। तो यह सब फिर प्रेम के और जो प्रगाढ़ स्तर है उनको प्राप्त करते हैं। अभय प्रभु आगे पढ़िए। अनम्यूट किया अभय प्रभु? पढ़िए। आवाज आ रही है जी? हर भक्ति सुदेव के अनुसार इत्थम भूत शब्द का आशय पूर्ण आनंद है। निराकार ब्रह्म की अनुभूति से प्राप्त दिव्य आनंद की तुलना बछड़े के गौ खुर से बने गड्ढे में आने वाले रंच मात्र जल से की जा सकती है। भगवान के दर्शन रूपी आनंद के सागर की तुलना से यह तुच्छ है। भगवान श्री कृष्ण का व्यक्तिगत रूप इतना आकर्षक है कि यह अपने में समस्त आकर्षक, समस्त आनंद तथा समस्त रसों को सजोए हैं। ये आकर्षण इतने प्रबल हैं कि कोई भी व्यक्ति इनका विनिमय भौतिक भोग, योग शक्ति तथा मुक्ति से नहीं करना चाहता। इस कथन के समर्थन के लिए किसी तर्क की आवश्यकता नहीं है, किंतु मनुष्य अपने स्वभाव से ही भगवान कृष्ण के गुणों के प्रति आकृष्ट होता है। हमें भली भांति जान लेना चाहिए कि भगवान के गुणों का लौकिक गुणों से कोई सरोकार नहीं होता। वे सभी आनंद, ज्ञान व शाश्वतता से परिपूर्ण होते हैं। भगवान के गुण असंख्य हैं। कोई किसी गुण से आकृष्ट होता है तो दूसरा किसी अन्य गुण से। सनक, सनातन, सनंदन तथा सनत कुमार नामक 4 ब्रह्मचारी भक्त भगवान के चरण कमलों पर अर्पित फूलों की सुगंध तथा चंदन युक्त तुलसी दल से आकृष्ट हुए थे। इसी प्रकार सुखदेव गोस्वामी भगवान की दिव्य लीलाओं से आकृष्ट हुए थे। सुखदेव गोस्वामी पहले से मुक्त अवस्था को प्राप्त थे, फिर भी वे भगवान की लीलाओं से आकृष्ट हुए। इससे यह सिद्ध होता है कि भगवान की लीलाओं की गुणवत्ता को भौतिक संसर्ग से कुछ लेना देना नहीं होता। इसी प्रकार तरुणी गोप कुमारियां भगवान के शारीरिक लक्षणों से आकृष्ट हुई और रुक्मणी भगवान की महिमा का स्वर्ण करके आकृष्ट हुई। भगवान कृष्ण भाग्य की देवी लक्ष्मी के भी मन को आकृष्ट करने वाले हैं। विशेष परिस्थितियों में वे समस्त तरुणियों के मन को मोहित करते हैं। वे वैश्यक महिलाओं के मनों को मातृ स्नेह के रूप में आकर्षित करते हैं। वे पुरुष के मन को सेवक तथा सखा भाव में आकृष्ट करते हैं। हरि शब्द के अनेक इस प्रकार यहाँ पर बताया गया है कि भगवान के गुण इतने दिव्य हैं
और इतने असीम गुण हैं कि अलग अलग स्तर के लोगों को अलग अलग रूप से भगवान आकृष्ट करते हैं। यहाँ पर आत्मा रामों के उदाहरण में सुखदेव गोस्वामी का उदाहरण दिया गया है। किस प्रकार सुखदेव गोस्वामी तो स्वयं ही आत्मा राम थे, ऐसे सुखदेव गोस्वामी भगवान कथा सुन के आकृष्ट हो गए। इससे पहले 4 कुमार जब वैकुंठ में जाते हैं, और ये 4 कुमार ब्रह्मवादी थे, निराकार ब्रह्म की उपासना करते थे, लेकिन वहां जब भगवान के चरणों की तुलसी का उन्होंने सुगंध प्राप्त किया तो वह भगवान के भक्त बन गए और भगवान के साकार रूप की अर्चना आराधना करने लगे, जो हम चतुर्थ स्कंद में देखेंगे किस प्रकार आगे चतुर कुमार भगवान की सुंदर गुणगान और सुंदर रूप का वर्णन करते हैं। और फिर आगे बताया किस प्रकार भगवान के शारीरिक लक्षणों से गोपियां आकृष्ट हुई, भगवान की कथा से रुक्मणी आकृष्ट हुई, और भगवान के समभाव से और संतुष्ट मन से लक्ष्मी देवी आकृष्ट हुई। जब लक्ष्मी देवी समुद्र मंथन से आई थी तो वह प्रशिक्षण कर रही थी कौन लायक व्यक्ति है हमारा पति बनने के लिए। तो सभी देवताओं को देखा, असुरों को देखा, सबका मन विचलित था, अस्थिर था, लेकिन केवल भगवान विष्णु का मन अविचलित था, पूर्ण रूप से स्थिर था। और यह देख करके लक्ष्मी उनसे आकृष्ट हुई। और इस प्रकार से अनेक अनेक भक्त अलग अलग स्थिति में भगवान से आकृष्ट होते हैं, और इसीलिए कृष्ण का नाम कृष्ण है। कृष्ण शब्द का मतलब ही है सर्वाकर्षक। और कौन पढ़ना चाहते हैं आगे? ओके, जिसने अभी तक पढ़ा नहीं, बसंत प्रभु आप पढ़िए। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद, प्रणाम। हरि शब्द के अनेक अर्थ हैं, लेकिन इसका मुख्य आशय यह है कि भगवान सारी अशुभ वस्तुओं को नष्ट करते हैं और भक्त के मन को शुद्ध दिव्य प्रेम प्रदान करके हर लेते हैं। घोर कष्ट में होने पर भगवान का स्मरण करने से मनुष्य के सारे दुख तथा चिंताएं दूर हो जाती है। भगवान शुद्ध भक्त के भक्ति मार्ग के सारे अवरोधों को क्रमशः दूर कर देते हैं और श्रवण कीर्तन आदि नवदा भक्ति का फल प्रकट होने लगता है। भगवान अपने व्यक्तिगत रूप तथा दिव्य लक्षणों से शुद्ध भक्त के सारे मनोवैज्ञानिक कार्यकलापों को आकृष्ट करते। ऐसी होती है कृष्ण की आकर्षण शक्ति। यह आकर्षण इतना प्रबल होता है कि शुद्ध भक्त धर्म के चारों सिद्धांतों में से एक की भी लालसा नहीं करता। ये है भगवान के दिव्य लक्षणों के आकर्षक गुण। इनके साथ अपि तथा च शब्द मिलाने से आशय में असीम वृद्धि हुई है। संस्कृत व्याकरण के अनुसार अपि शब्द के 7 पर्याय है। अतः इस श्लोक के प्रत्येक शब्द की व्याख्या करने पर देखा जा सकता है कि शुद्ध भक्त को आकर्षित करने के लिए भगवान कृष्ण में असंख्य दिव्य गुण पाए जाते हैं। हरे कृष्ण। जैसे आप कोई बड़ी आइसक्रीम शॉप पे जाएंगे तो वहाँ बहुत सारे फ्लेवर होंगे। एक ही फ्लेवर तो रख सकते थे, वनीला रख सकते थे, लेकिन वनीला ने बहुत सारे फ्लेवर रखेंगे। क्यों रखेंगे? क्योंकि किसको क्या पसंद है हमको मालूम नहीं, सबको हमको संतुष्ट करना है। उसी प्रकार से भगवान इतने गुणों को प्रस्तारित करते हैं जिससे हर जीवात्मा को आकृष्ट कर सके। और इस श्लोक का जितना ही व्याख्या किया जाए उतना ही कम है। लेकिन यहाँ पर कुछ संक्षिप्त रूप से श्रील प्रभुपाद ने, चैतन्य महाप्रभु ने जो व्याख्या की थी उसके अनुसार कुछ संक्षिप्त यहाँ पर व्याख्या की है कि किस प्रकार आत्मा राम लोग भी जो हर तरह से संतुष्ट हैं वह भी भगवान के प्रति आकृष्ट हो जाते हैं और भक्ति में संलग्न हो जाते हैं। हरेर गुणा क्षिपित मतिर भगवान बादरायण अध्यगान महदाख्यानाम नित्यम विष्णु जन प्रिया। अजय प्रभु पढ़िए। हरे कृष्णा प्रभु जी। श्रील व्यासदेव के पुत्र श्रील सुखदेव गोस्वामी जी ने केवल दिव्य शक्ति से युक्त थे, अपितु वे श्री भगवान के भक्तों के भी अत्यंत प्रिय थे। इस प्रकार उन्होंने इस महान कथा श्रीमद् भागवतम का अध्ययन किया। हरे कृष्ण। तो श्रील व्यासदेव जो बादरायण बोला जाता है, कल हमने चर्चा किया था, बद्री के नीचे बैठे हुए बदरायण और उनके पुत्र बादरायण। तो बादरायण मतलब सुखदेव गोस्वामी,
जो पूर्ण रूप से मुक्त थे, लेकिन भगवान की भक्ति के प्रति आकृष्ट हो गए, और इस प्रकार उन्होंने 18,000 श्लोकों की इस भागवत का श्रवण किया, जो भागवत इतनी दिव्य है कि इसमें भगवान की शुद्ध लीलाओं का वर्णन किया गया है। यह श्रीमद् भागवत का उन्होंने श्रवण किया और अपने ब्रह्म स्तर से ऊपर उठ करके भगवान की निजी लीलाओं के प्रति आकृष्ट हो गए। पहले वो निराकार ब्रह्म के उपासक थे, लेकिन जब भागवत का श्रवण किया तो ब्रह्म के निराकार रूप से वह ऊपर उठ करके भगवान के साकार रूप और उनकी लीलाओं का वर्णन करने में वह आसक्त हो गए, भगवान के सगुण रूपों के प्रति वह आसक्त हो गए, और उस प्रकार से शुद्ध कथा को उन्होंने अपने प्रथम शिष्य परीक्षित को सुनाई। परीक्षितोऽथ राजर्षेर् जन्म कर्मा विलापनम संस्थां च पांडुपुत्राणां वक्षे कृष्ण कथोदयम्। वीर प्रसाद प्रभु पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु। शील सुद गोस्वामी ने शौनक आदि ऋषियों को इस प्रकार संबोधित किया, अब मैं भगवान श्री कृष्ण की दिव्य कथा तथा राजर्षि परीक्षित महाराज के जन्म, कार्यकलाप तथा मोक्ष विषयक वार्ताएं एवं पांडुपुत्रों द्वारा गृहस्थ आश्रम के त्याग की कथाएं कहने जा रहा हूँ। हरे कृष्ण। तो अभी सुत गोस्वामी आगे की कथा बताने वाले हैं, जब भगवान कृष्ण महाराज परीक्षित की गर्भ में रक्षा करते हैं और किस प्रकार पांडवों के जीवन के कार्यकलाप, किस प्रकार उन्होंने बाद में महाप्रयाण किया, किस प्रकार भगवान ने उनके जीवन में अनेक अनेक रूप से मदद की, यह कथा मैं सुनाने जा रहा हूं। इस प्रकार सुत गोस्वामी बोल रहे हैं। तात्पर्य पढ़िए। कौन पढ़ेंगे? अजय प्रभु आप पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी। भगवान श्री कृष्ण पतित आत्माओं पर इतने दयालु हैं कि वे विभिन्न जीवों के बीच स्वयं अवतरित होते हैं और उनके दैनिक कार्यकलापों में भाग लेते हैं। कोई भी ऐतिहासिक तथ्य, चाहे पुराना हो या नया, यदि उसका संबंध भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं से है तो उसे श्री भगवान की दिव्य कथा समझना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण के बिना पुराण तथा महाभारत जैसे पूरक ग्रंथ निरी कहानियां या ऐतिहासिक तथ्य है, लेकिन भगवान श्री कृष्ण के होने से वे दिव्य बन जाते हैं और उनका श्रवण करते ही हम श्री भगवान से दिव्य रूप से जुड़ जाते हैं। श्रीमद् भागवतम भी एक पुराण है, लेकिन इस पुराण का विशेष गुण यह है कि इसमें भगवान श्री कृष्ण की लीला केवल पूरक ऐतिहासिक तथ्य नहीं है, वरन यही केंद्र बिंदु है। इसलिए भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु ने श्रीमद् भागवतम की संस्तुति निर्मल पुराण के रूप में की है। लेकिन श्रीमद् भागवतम पुराण के अल्पज्ञ भक्तों का ऐसा वर्ग है जो प्रारंभिक स्कंदों को पहले समझे बिना सीधे 10वें स्कंद में वर्णित श्री भगवान की लीलाओं का आस्वाद लेना चाहते हैं। उनकी यह भ्रांत धारणा होती है कि अन्य स्कंद श्री भगवान से संबंधित नहीं है, अतएव वे अल्पज्ञतावश 10वें स्कंद को ही पढ़ने लगते हैं। इन पाठकों को यहाँ पर विशेष रूप से बताया जा रहा है कि श्रीमद् भागवतम के अन्य स्कंद भी 10वें स्कंद जितने ही महत्वपूर्ण हैं। किसी को भी अन्य 9 स्कंदों का तात्पर्य समझे बिना 10वें स्कंद की विषय वस्तु में प्रवेश करने का प्रयत्न नहीं करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण तथा पांडव जैसे उनके शुद्ध भक्त का एक समान धरातल पर है। भगवान श्री कृष्ण समस्त रसों में स्थित अपने भक्तों से रहित नहीं होते और पांडव जैसे शुद्ध भक्त भी भगवान श्री कृष्ण से रहित नहीं है। भक्त तथा भगवान परस्पर जुड़े हुए हैं और उन्हें विलग नहीं किया जा सकता, अतएव उनसे संबंधित सारी बातें भगवान श्री कृष्ण की ही कथा है। हरे कृष्ण। अभी कोई बोल सकता है कि देखो अभी तो ये पांडवों के बारे में बताने वाले हैं क्या, ये छोड़ दीजिए प्रभु जी, आगे थोड़ा बताइए जहां से कृष्ण की लीला, माखन चोरी लीला शुरू होगी, ये लीला शुरू होगी, वो लीला शुरू होगी। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। अभी तक हमने 7.5 अध्याय लगभग पढ़े हैं, एक भी लीला भगवान की आई नहीं। लेकिन क्या हम में से कोई ये बोल सकता है कि यह 7.5 अध्याय पढ़ना हमारे लिए बेकार रहा, क्यों फालतू हमने पढ़ाई की, इससे अच्छा तो हम डायरेक्ट 10वें स्कंद पढ़ते थे।
यह अध्याय पढ़ने से जिस प्रकार भगवान की समझ हमारे अंदर आएगी, जिस प्रकार हमारे भक्ति के प्रति हमें कॉन्फिडेंस आएगा, वह डायरेक्ट लीला सुन के नहीं आएगा। तो ये भागवत की रचना इस प्रकार से हुई है, क्रमबद्ध रूप से व्यक्ति अपने भौतिक धारणा से ऊपर उठ के कृष्ण चेतना में स्थित होता है। तो अभी पांडवों के बारे में बताया जाने वाला है, किस प्रकार महाभारत के युद्ध के बाद क्या क्या घटनाएं हुई, कैसे भगवान ने उनकी रक्षा की। यह सब समझने के क्या फायदे हैं कि भगवान कैसे भक्त वत्सल हैं, कैसे भगवान अपने भक्तों के लिए हर रूप में आने के लिए तैयार हैं, अपना घर बार छोड़ करके पांडवों के पास बैठे रहे हैं और पांडवों की युद्ध में मदद ही नहीं की। पिंडदान इत्यादि जो क्रियाएं होती हैं, अभी हम भक्त बन गए, अभी भी हम बोलते हैं अरे रिश्तेदारों के क्या जाना, उनके श्राद्ध में क्या जाना। भगवान स्वयं भगवान होने के बाद भी श्राद्ध कर्म पिंडदान इत्यादि में पांडवों के साथ बैठे हैं, तो कितनी बड़ी बात है। तो ये सब बातें अब हम कल से सुनने वाले हैं। बहुत ही रोमांचक कथाएं शुरू होने वाली हैं, तो आगे और ध्यान से सुनेंगे, पढ़ेंगे। लेकिन यह जो अभी तक पढ़ा, ये हमारे भागवत का बेस है, फाउंडेशन है, जिसके आधार पर हम आगे की लीलाओं को समझने के लिए आसानी से बढ़ पाएंगे। हरे कृष्ण। किसी का कोई प्रश्न है पूछ सकते हैं। विनोद प्रभु बताइए। हरे कृष्ण प्रभु, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद प्रभु जी, महामंत्र के बारे में आपके प्रमाणिक गुरु हैं, आपके द्वारा हम जानना चाहते हैं, एक एक 32 अक्षर है उसके बारे में कि महामंत्र ये क्यों है। इसके ऊपर जीव गोस्वामी इत्यादि ने अलग अलग व्याख्याएं की हैं, ये अपने आप में एक सेशन बन जाएगा। लेकिन हम संक्षिप्त में अगर बताएं तो महामंत्र का मतलब है, जिस प्रकार हमने अभी तात्पर्य पढ़ा था, हरि। हरि कौन है? जो हमारे सारे संताप, सारे कर्मों को हर लेते हैं। इस प्रकार कोई एक व्यक्ति ऐसा भी है जो हरि को भी हर लेता है, यानी हरि को भी आकृष्ट कर लेता है। उनका नाम है हरा। हरा मतलब श्रीमती राधा रानी। और संस्कृत में जब स्त्रीलिंग को पुकारा जाता है तो वो हरा का हरे बन जाता है। जिस प्रकार राधा का राधे, सीता का सीते बन जाता है, उस प्रकार हरा का हरे बन जाता है। और कृष्ण का, जिस प्रकार हमने पिछले श्लोक में देखा आत्मारामश्चमुनियों में, कि हर कोई भगवान से आकृष्ट होता है, तो कृष्ण का मतलब है वह सर्वाकर्षक भगवान जिनसे सब कोई आकृष्ट होते हैं। और राम का अर्थ है वह भगवान जो सबको आनंद प्रदान करते हैं, आह्लाद प्रदान करते हैं, जिसमें हर कोई व्यक्ति रमण करता है, तो वह राम है। तो इस प्रकार भगवान कृष्ण और राम को पुकारा जा रहा है महामंत्र के रूप से कि हे कृष्ण, हे श्रीमती राधा रानी, हे भगवान के लादनी शक्ति, हे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान, आप हमको अपनी सेवा में लगाइए। जिस प्रकार एक बच्चा अपनी माता को पुकारता है, उस प्रकार हम भगवान की संतान हैं, अभी इस भौतिक संसार में खो गए हैं, तो खोया हुआ बच्चा कैसे अपने माता पिता को पुकारता है, उस प्रकार हरे कृष्ण महामंत्र एक पुकार है जो भक्त भगवान से पुनः मिलने के लिए पुकारता है। तो उस प्रकार ये हरे कृष्ण महामंत्र का संक्षिप्त अभिप्राय है। प्रभुपाद ने भी इस पर टिप्पणी दी है, बहुत सारे आचार्यों ने टिप्पणी दी है। इसको हम विस्तृत रूप से कभी और एक पूरा सत्र में चर्चा कर सकते हैं। ठीक है। हरे कृष्ण, धन्यवाद। अभय प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, एक प्रश्न आ रहा है लोगों का, थोड़ा कुछ मैं भी कंफ्यूज हूँ इस प्रश्न से। प्रभु जी मतलब उनका कहना है, मैं आत्मा भी जैसे चर्चा किया कुछ देर, कि हम आत्मा है, शरीर नहीं है, हमको भक्ति करना है, तो हम जिस प्रकार से हम जिस चेतना को लास्ट में मरते समय अगर करेंगे तो ऐसा हमको शरीर मिलेगा। जैसे आपका जो लेक्चर था उसी लेक्चर से मैं थोड़ा उसमें प्रयास कर बोलने का। तो प्रभु जी मतलब लोगों का कहना यह है कि मान लीजिए हम शरीर है, सूक्ष्म शरीर है, स्थूल शरीर है, ठीक है, उसके बाद क्या कहते हैं हमारा आत्मा है, तो ठीक है, हमारा शरीर जलता है, शरीर मरता है, तो आत्मा अभी क्या है, कुत्ता बनता है, बिल्ली बनता है, लेकिन कष्ट उसको होगा ना, फिर आत्मा को होगा, मेरे को थोड़ी होगा, फिर वो उस शरीर को होगा, मेरे को थोड़ी होगा। तो उनका प्रभु जी उनको कैसे इस चीज को मतलब बताएं कि मतलब नहीं वो आपको होगा, कैसे मतलब। तो ये बात वैसी हुई जैसे शोले का डायलॉग है ना, आधे इधर जाओ आधे उधर जाओ बाकी मेरे पीछे आओ। वो बोल रहा है मैं शरीर नहीं हूँ, ठीक है, एक्सेप्टेड, मैं आत्मा भी नहीं हूँ, एक्सेप्टेड, तो आप हो कौन? आप हवा हो क्या हो? शरीर मानो जला दिया, शरीर को कष्ट हुआ, आत्मा पशु योनि में चला गया, उसको कष्ट हो रहा है, तो आप कौन हो? आप शरीर भी नहीं, आत्मा भी नहीं, तो आप कौन हो? तो उस प्रकार के जो लोग हैं उनका समझ इतना कम है, वो इतना ही नहीं समझ पा रहे हैं
अगर आप शरीर हो तो भी डरो, क्योंकि शरीर नश्वर है, एक दिन जल जाएगा। अगर आप आत्मा समझते हो तो भी डरो, क्योंकि अपने कर्मों के बंधन से अगले शरीर में आपको जाना पड़ेगा। तो भगवत भक्ति हर स्तर के व्यक्ति को करना चाहिए। अगर इस जीवन में आनंदित रहना है तो भी, अगले जीवन में आनंदित रहना है तो भी। तो इस प्रकार लोग ऊटपटांग तर्क देते हैं, उनको बोलना चाहिए कि आप क्या हो, फिर इसका मतलब हो क्या। तो यही तो समझना है, शास्त्रों के माध्यम से यही जानना है कि हम कौन है। जो व्यक्ति को यही नहीं पता वो कौन है, वो तो पागल होता है। अगर किसी से आपकी पहचान पूछो, आप कौन हो, बोले हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हूँ, तो उसको तो हम पागल बोलेंगे ही, क्योंकि वो अपनी पहचान को खो चुका है। तो उस प्रकार से लोगों को हमको मदद करना चाहिए। वो लोग इतना निम्नतर स्तर में पहुंच गए हैं कि वो इतना ही नहीं समझ पा रहे हैं कि वो है कौन। गुरु जी दूसरा ये है कि गुरु जी मतलब बहुत अच्छा लगा गुरु जी। मैंने मतलब कि मुझे याद है कि लगभग मैंने कम से कम 100 से 80 लोगों को बोला था, इनवाइट किया था, उसमें से प्रभु जी 1-2 लोग आए। मतलब बहुत सारा दुख लगा कि अरे मतलब इतना मैंने समय दिया, बोला, और इसमें से सिर्फ 1-2 लोग आए। तो गुरु जी इससे मतलब क्या समझ सकते हैं थोड़ा, मतलब क्या होना चाहिए, फिर से उनको बोलना चाहिए या नहीं बोलना चाहिए? यह समझना चाहिए कि गीता एकदम प्रमाणित है, क्योंकि गीता में ही भगवान ने फॉर्मूला बताया, मनुष्य नाम सहस्त्रेषु कश्चित् तदपि सिद्ध है। हजारों हजारों में से कोई एक ही आएगा। तो 80 में से एक आ गया तो आपका रेशियो तो और ऊपर ही चल रहा है। अभी 1000 में से एक बोला है भगवान ने। प्रभुपाद ने पहले जब प्रचार शुरू किया था, एक बार बहुत सारे लोगों को बुलाया था और सबने बोला था हम आएंगे आएंगे आएंगे, एक भी व्यक्ति आया नहीं। और प्रभुपाद ने वह प्रवचन प्रिपेयर किया था पूरा गीता के ऊपर, एक भी व्यक्ति आया नहीं। तो प्रभुपाद को उनके गुरु महाराज का आदेश याद आया। उनके गुरु महाराज बोला करते थे कि अगर कोई नहीं आता है तो 4 दीवालों को प्रचार करना चाहिए। तो फिर प्रभुपाद ने क्या किया, जो लेक्चर प्रिपेयर किया था उसी लेक्चर को प्रभुपाद ने रिकॉर्ड कर लिया। कोई आया नहीं, अकेले ही लेक्चर दिया, उसको रिकॉर्ड कर लिया। वही हमारी भगवत गीता की भूमिका बनी है। जो 30 पेज की भूमिका हम पढ़ते हैं भगवत गीता इंट्रोडक्शन, वो वही लेक्चर है प्रभुपाद का जिसमें कोई आया नहीं था। आज हजारों करोड़ों लोग पढ़ पढ़ के भक्त बन रहे हैं। तो क्या मालूम कौन कब भक्त बन जाएगा। प्रयास करते रहना चाहिए। 1-2 व्यक्ति आएंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। प्रभुपाद एक व्यक्ति को प्रचार करके आए रशिया में, 3 दिन रुके रशिया में, कोई तो आया नहीं। कम्युनिस्ट गवर्नमेंट थी, सब लोग डरते थे धर्म की बात सुनने पढ़ने से। एक व्यक्ति आया, केवल एक व्यक्ति। 3 दिन प्रभुपाद ने उनको निर्देश दिया, 3 दिन बाद उनको दीक्षा दे करके प्रभुपाद रशिया से चले गए। वो एक भक्त ने इतना प्रचार किया, इतना प्रचार किया, आज रशिया में एक एक शहर में 10-10, 15-15 हजार भक्त हैं। तो इतना प्रचार एक भक्त कर गया। तो क्या मालूम कौन कौन हमारे साथ जुड़ जाएगा, बाद में जाके कितना प्रचार कर देगा। प्रचार करते रहना चाहिए। एक व्यक्ति आए, 2 व्यक्ति आए, हमको याद है अभी कल मैं दक्ष संकर्षण प्रभु से पूछ रहा था कि संडे क्लास में कितने भक्त आए। उन्होंने बोला प्रभु जी 150 भक्तों ने प्रसाद लिया। एक समय ऐसा था, कैलाश पाठक प्रभु तब आते थे, उनको याद होगा, 10-15 लोग आते थे बस। और हमको मंदिर से बोलते थे अभी 10-15 लोगों के लिए इतना हेडेक क्यों लेते हो, तो किसी में मिला दो, ये क्लास बंद कर दो। बोलते थे नहीं हम कंटिन्यू करेंगे। अभी 150-200 लोग आ रहे हैं, चिल्ड्रन क्लास में 50 लोग आ रहे हैं। तो भगवान अपने आप बढ़ाएंगे। प्रयास करते रहना है, बढ़ाते रहना है, चलते रहना है। तो भगवान अपने आप देखेंगे कि हाँ ये गंभीर है, तो और जीवात्माओं को भेजते जाएंगे। ठीक है अभय प्रभु। यस प्रभु जी मतलब जैसे उनको फिर से जैसे कि क्या है, एक्चुअली देखिए 9वां अपराध भी होता है श्रद्धालुओं को भगवान के नाम की महिमा को उपदेश देना। तो देखिए एक्चुअली जो दुकान में है, जब तो क्या तक वो जिस अपराध तरीके नहीं कर रहा है, जब तक वो क्रिटिसाइज नहीं कर रहा है, तब तक बुलाते रहो। जब तक आपको ब्लॉक नहीं कर देगा तब तक बुलाते रहो। क्या दिक्कत है, क्या समस्या है? हाँ वही मतलब बार बार उनको बोल सकते हैं ना। हाँ जब बिल्कुल अगर वो तिरस्कार करने लगेगा तो छोड़ दो, लेकिन जब तक बोल रहे हैं आऊंगा 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 इस तरह बोल रहे हैं, ठीक है बुलाते रहो, कभी तो आएगा ही, कभी तो उसको शर्म आएगी। देखो इतना बार बुलाया, एक बार तो जाना चाहिए। प्रचारक का काम ही ऐसा है, वो विनम्र, वो भिक्षा मांगने जैसा है, कलम जैसा चर्चा कर रहे। बार बार भिक्षा मांगेंगे कभी तो दे ही देगा। ठीक है। यस प्रभु, थैंक यू प्रभु। अजय प्रभु, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी 7वें श्लोक में जो आपने लक्षण बताए थे वो काय के लक्षण थे, क्लेश अग्नि वगैरह के? भक्ति के 6 लक्षण हैं, भक्ति रसामृत सिंधु में आते हैं। उनमें से प्रथम 2 हैं
क्लेशाग्नि और शुभदा। जैसे ही भक्ति शुभदा। शुरुआत करते हैं, शुभदा यानी शुभदायनी भक्ति, शुभदायनी। और दूसरा है क्लेशाग्नि, जो जितने भी क्लेश हैं उनको प्रज्वलित करके भस्म कर देती है। जिस प्रकार अग्नि हर वस्तु को भस्म कर देती है, उस तरह सारे क्लेशों को भक्ति भस्म कर देती है। तो उस प्रकार से ये दो प्रथम लक्षण, जैसे भक्ति अंकुरित होती है, दो पत्तियां निकलती हैं, दो का नाम क्लेशाग्नि और शुभदा। ठीक है प्रभु जी, ये शुभदा में आपने कुछ थोड़ा बताया। शुभदा शुभदा मतलब, देखिए हर व्यक्ति अपने जीवन में चाहता है शुभ वस्तुएं हो, शुभ उसकी स्थिति हो, ऑस्पिशियसनेस, तो वह भक्ति देती है वास्तविक। बाकी सब अशुभ है। कर्म करेंगे फिर बंधन करना शुभ है, ज्ञान करेंगे ऊपर जाएंगे, फिर वहां ब्रह्म ज्योति में देखेंगे कोई सेवा नहीं, पतंती अधा, फिर से नीचे गिर जाएंगे, सब अशुभ है। लेकिन केवल भक्ति शुभ है। शुभ क्यों है? क्योंकि इस भौतिक जंजाल से निकाल के भगवान की सेवा में लगाएगी, इसलिए उसको बोलते हैं शुभदा, शुभ प्रदायनी भक्ति होती है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। प्रभुपाद की जय, समवेत भक्त वृंद की जय, ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, निताई गौर प्रेमानंदे हरि।